हेलो बच्चों, हम गणित कार्यपुस्तिका पहल कक्षा 3 का अध्ययन कर रहे थे। उसी के अंदर हमारे 47 हो गए कार्यपत्रक और इसके बाद में कार्यपत्रक 48। त्रिविमीय आकृतियों घनाभ, घन, बेलन, शंकु व गोलक को पहचान की समझ बना पाना। यहाँ दिया हुआ समान आकार की वस्तुओं को त्रिविमीय आकृतियों से मिलान कीजिए। यहाँ त्रिविमीय आकृतियाँ किसे कहते हैं? 3D आकृतियाँ, जिसमें 3 आयाम होते हैं। जिस आकृति में कितने होते हैं आयाम? 3। जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 3 आयाम होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? 3D आकृति या त्रिविमीय आकृति। इसके अंदर देखिए, यहाँ पे दिया है बेलन जैसी आकृति। तो बेलन जैसी आकृति इसमें कौन कौन सी है? एक तो ये है और एक ये है और एक ये ढोलक। यहाँ पे देख घनाभ जैसी कौन कौन सी है? एक ये है और एक ये है, हो गई। इसके बाद गोले जैसी, तो गोले जैसी में एक ये और एक ये बॉल। गन जैसी, तो गन में एक ये हो जाएगी और गन में एक ये हो जाएगी। आगे शंकु जैसी आकृति में ये शंकु की आकृति हो जाएगी, ये शंकु की आकृति हो जाएगी। इस तरह आपको ये हल करना है। आगे देखिए, इसके अंदर कार्यपत्रक 49, सीधी रेखा एवं घुमावदार रेखा के बीच अंतर समझ बना पाना। इसके अंदर देखिए, नीचे दिए गए चित्र को देखिए। ये है घुमावदार रेखा, ये वर्त गोला बना हुआ है और ये है वर्ग जिसमें सीधी रेखाएं हैं। तो आपको इसी तरह देखना है। बताइए कि नीचे दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं और कितनी घुमावदार रेखाएं हैं। तो इसमें कितनी रेखाएं सीधी है और कितनी घुमावदार रेखाएं हैं, ये बतानी है आपको। तो सीधी रेखाएं, ये एक रेखा तो घुमावदार ये हो गई, 2 3 रेखा घुमावदार है और सीधी रेखा कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सॉरी, सीधी रेखा तो 10 है और घुमावदार रेखा कितनी हो गई? 3। इसमें देखिए सीधी रेखा कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 और घुमावदार रेखा नहीं है तो 0 कर दो। इसमें सीधी रेखाएं कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 कितनी होगी? सीधी रेखाएं। घुमावदार रेखाएं 0। इसके अंदर 1 2 3 4 5 सीधी रेखाएं, घुमावदार रेखाएं 1। इस तरह आपको आगे देखना है। नीचे दिए गए अक्षरों में सीधी रेखाएं से बने अक्षरों पर गोला लगाना है। सीधी रेखाओं से जगह जो अक्षर बने हुए हैं उन पर आपको गोला लगाना है। ये N H और T, इनमें सीधी रेखाएं हैं। आगे देखिए, नीचे दिए गए अंग्रेजी के अक्षरों में जो अक्षर सीधी रेखा और घुमावदार दोनों रेखाओं से बने उन पर गोला लगाना है। यानी सीधी रेखाओं और घुमावदार रेखाओं दोनों से बने हैं। ई देखो, ई सीधी रेखा से बना है, जी सीधी रेखा और ये घुमावदार रेखा दोनों से बना है, तो इस पे गोला लगाना है। सी नहीं है, डी सीधी रेखा और घुमावदार रेखा दोनों से बना है, पी भी, तो इन पे गोला लगाना है। आगे देखिए, कार्यपत्रक नंबर 50, इसमें दिया हुआ
99 तक की संख्याओं को क्रम से गिनने और लिखने की समझ बना पाना है। दिए गई संख्या कार्ड को सही स्थान पर लगाना है। यहाँ पे देखिए, ये जो संख्या कार्ड दिए उनको यहाँ पे लगाना है। तो पहले कितने हैं? 26 है, तो यहाँ 11 से स्टार्ट हुआ है। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और यहाँ पे 26 हो जाएंगे। फिर कितने? 38, तो 35 यहाँ पे आ गए। 36, 37, 38, तो ये 38 यहाँ पे आ जाएंगे। फिर कितने? 42, 39, 40, 41 और यहाँ पे 42। 47 है, तो 46 के बाद में यहाँ पे हो जाएंगे 47। फिर 49 है, 48, 39, यहाँ पे 49 हो जाएंगे इस डिब्बे में। फिर 52, 50, 51 और यहाँ पे 52 हो जाएंगे। फिर 56 है, 53, 54, 55 और 56, इसमें कितने हो जाएंगे? 56। यहाँ पे 62 है, तो 57, 58, 59, 60, 61 और 62, इस डिब्बे में कितने हो जाएंगे? 62। इस तरह आपको ये कार्ड भरना है। आगे देखिए, कार्यपत्रक 51। इकाई व दाई की समझ के साथ 20 तक की संख्याओं को गिनकर लिख पाना। प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ, निम्नांकित में दाई यानी 10 वस्तुओं का एक समूह बनाकर इकाई एवं दाई की पहचान करते हुए संख्या लिखनी है। यानी यहाँ पे इकाई में कितना आएंगे? टोटल आइसक्रीम कितनी है? 13। 13 में इकाई कितना आ जाएगा? 3 और दाई पे 1। इकाई और दाई का मतलब होता है जितनी जो संख्या दी हुई है वो 10 में है, यानी ये एक संख्या दी हुई तो 10 में यानी 10 है। यहाँ पे कितनी है? 3, 4, 4, 8, 3, 11, तो यहाँ पे 11। तो इकाई का भी 1 हो गया और दाई का भी 1 हो गया। यहाँ पे देखिए कितने? 3, 3, 6, 2, 8, 3, 11, 12, 13, 14, 15। यहाँ पे कितने? 15। तो यहाँ 5 इकाई का हो गया और 1 दाई का हो गया। यहाँ की अंशियाँ कितनी है? 5, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16। यहाँ पे कितनी है? 16। तो 6 इकाई हो गई और 1 दाई हो गई। यहाँ पे देखिए 3, 3, 6, 2, 8, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 है। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15 और 3, 18। तो 18 है, तो 8 इकाई हो जाएंगे और 1 दाई हो जाएगा। यहाँ पे मछलियाँ दी 5, 4, 9, 4, 13 दी हुई है, तो इसमें 3 इकाई और 1 दाई हो जाएगा। इस तरह आपको ये भरना है। आगे देखिए, प्रत्येक समूह में दी गई वस्तुओं को गिनकर संबंधित बॉक्स में संख्या को लिखिए। जिस समूह में अधिक वस्तुएं उस बॉक्स पर सही का निशान लगाना है। यानी प्रत्येक समूह में दी गई वस्तुओं को गिनकर संबंधित बॉक्स में सही संख्या को लिखिए। जिस समूह में अधिक वस्तुएं हैं उस बॉक्स पर सही का निशान लगाइए। यानी इनको संख्या को लिखना और जिस बॉक्स में ज़्यादा है संख्या उस पर सही का निशान लगाना। तो 4, 4, 8, 4, 12, 13 और 14। यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 14। यहाँ पे कितनी? 4, 4, 8, 3, 11, 12, 13। तो यहाँ पे 13, तो इस बॉक्स में राइट का चिन्ह लगाना है। यहाँ पे 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 13, 14। तो यहाँ पे 14। 2, 3, 5, 3, 8, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 16। तो इस बॉक्स पर राइट चिन्ह लगाना है। यहाँ पे 4, 3, 7, 3, 10, 5, 15 और यहाँ पे 4, 4, 8, 3, 11।
तो इस बॉक्स में कम है और इस बॉक्स में ज़्यादा है, तो राइट का चिन्ह यहाँ पे लगेगा। इस तरह आपको ये कार्यपत्रक करना है। आगे देखिए कार्यपत्रक नंबर 52, पेज तक की संख्याओं को गिनकर इकाई एवं दाई के स्थान पर लिखने की समझ बना पाना। तीलियों को गिनते हुए बॉक्स में संख्या लिखनी है आपको। तो 10 और 1 कितने हो गए? 11। तो 11 के अंदर 11 हो गई, तो 1 इकाई का हो गया, 1 दाई का। तो दाई का मतलब यहाँ पे 10 हो जाता है। दाई का मतलब क्या होता है? 10। यहाँ पे देखिए 10 और 2 12 हो जाएंगे। तो 12 के अंदर आपको 2 तो इकाई हो जाएगा और 1 दाई हो जाएगा। यहाँ पे कितनी? 13। तो 3 इकाई हो जाएंगे और 1 दाई हो जाएगा। यहाँ पे कितने? 14। तो यहाँ पे 4 इकाई हो जाएगा और 1 दाई हो जाएगा। यहाँ पे कितने? 15। तो 5 इकाई हो जाएगा और 1 दाई हो जाएगा। इस तरह आपको ये करना है कार्यपत्रक। इसके अंदर दाई का मतलब क्या होता है? 10। दाई का मतलब क्या होता है? 10। और सैकड़े का 100 कितना होता है? 100। जैसे 4 5 6, तो इकाई के अंदर कितने हैं? 6। दाई के अंदर 56। दाई के अंदर आप हम बोलेंगे तो 5 है। 5 को कैसे लिखेंगे? 50। और 4 को कैसे लिखेंगे? सैकड़ा के अंदर है तो इसके अंदर 400 लिख देंगे। इस तरह बोलने के तरीके भी 456 हो जाएंगे। इस तरह आपको ये करना है। आगे देखिए कार्यपत्रक 53, 20 तक की संख्याओं को गिनकर इकाई व दाई के स्थान पर लिखने की समझ बना पाना। तीलियों को गिनते हुए बॉक्स में लिखना है हमको। तो ये कितनी होगी? 10 और 6 16। तो 16 में 6 इकाई है और 1 दाई हो जाएगा। ये कितने? 17। 10 और 7 17, 7 इकाई हो जाएंगे और 1 दाई हो जाएगा। यहाँ पे 10 और 8 18, तो यहाँ पे 8 इकाई हो जाएंगे और 1 दाई हो जाएगा। यहाँ 10 9 19, तो ये 9 इकाई हो जाएंगे और 1 दाई हो जाएगा। यहाँ 10 10 है तो 2 दाई हो जाएंगे, 0 इकाई हो जाएगा। इस तरह आपको ये करना है।